छठ महापर्व की रौनक एक बार फिर पूरे शहर में छा गई है। भक्ति, आस्था और पर्यावरण संदेश से भरपूर इस पर्व की तैयारी जोरों पर है। गोरखपुर के राप्ती तट पर स्थित तकिया घाट पर इन दिनों माहौल कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। घाट की ओर बढ़ते कदमों में उमंग है, चेहरों पर श्रद्धा है और तैयारी में जुटे हाथों में जिम्मेदारी का भाव। पार्षद विजेंद्र गुप्ता ने इस बार छठ पर्व को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कमर कस ली है। नदी का घाट खतरनाक होने के कारण पार्षद की पहल पर नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। यहाँ 12 कृत्रिम पोखरों का निर्माण कराया गया है। इन पोखरों में छठ व्रतियों के लिए स्नान और अर्घ्य देने की पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि आस्था और सुरक्षा दोनों साथ साथ चल सकें। दिन रात मजदूरों की टोली काम में लगी है। कोई सफाई कर रहा है, कोई रोशनी के लिए लाइट जोड़ रहा है, तो कोई सजावट में जुटा है। इसी बीच पार्षद विजेंद्र गुप्ता खुद मौके पर मौजूद हैं, कभी सफाई का निरीक्षण करते हुए तो कभी मजदूरों का हौसला बढ़ाते हुए। उनकी अगुवाई में हर व्यवस्था पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वह सुरक्षा हो, स्वच्छता हो या श्रद्धालुओं की सुविधा। सफाई इस बार तैयारी का सबसे बड़ा केंद्र है। घाटों की मिट्टी समतल की जा रही है, कूड़ा कचरा हटाया जा रहा है और जगह जगह पर सफाई कर्मी तैनात हैं। नगर निगम के सहयोग से पानी की निकासी और रोशनी की व्यवस्था भी पूरी की जा चुकी है। छठ महापर्व केवल आस्था नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सेवा भावना का प्रतीक भी बन गया है। घाट पर कई सामाजिक संगठन अपने अपने स्टॉल लगा रहे हैं। कहीं श्रद्धालुओं को प्रसाद और फल वितरित किए जाएंगे, तो कहीं धूप, अगरबत्ती और दूध की व्यवस्था की जाएगी। हर स्टॉल पर सेवा का भाव झलक रहा है, न कोई दिखावा, न कोई भेदभाव, बस भक्ति और अपनापन। इस अवसर पर एक विशेष पहल भी की जा रही है। लोगों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया जाएगा कि हम अपने आसपास को साफ रखेंगे और इस पवित्र पर्व पर कोई गंदगी नहीं फैलाएंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण संदेश दिया जाएगा कि एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिकों का प्रयोग न करें। पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में स्थानीय लोगों की भागीदारी सबसे अहम मानी जा रही है। पार्षद जी, क्या तैयारी है और कितने दिन से चल रही है? तैयारी पूरी हो गई है। कल ही हम लोगों ने रेडी कर दिया है और यहाँ पे हनुमानगढ़ी से तकिया घाट तक 12 तालाब बने हुए हैं। नदी की स्थिति बड़ी खतरनाक थी, कटान बहुत ज़्यादा हो गया था, तो खतरे का वो निशान बन चुका है। इसलिए कृत्रिम तालाब बना करके लोगों को बेहतर से बेहतर जीरो इवेंट पे ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। कोई गंदगी नहीं होगी। जगह जगह लोगों को सेल्फी पॉइंट और तालाब, खूब सुंदर लाइटिंग और तमाम स्टॉल लगा करके व्यवस्थाएं दी गई हैं। और एक विशेष कार्यक्रम, एक शपथ हम लोग दिलाएंगे यहाँ पे कि कचरा न फेंकिए, पेड़ लगाइए, प्लास्टिक का उपयोग न करिए और वृक्षारोपण कीजिए। इस पर हम लोग शपथ दिलाएंगे और विशेष 151 लोगों को विशेष उपहार दे करके ये शपथ दिलाएंगे। किन किन लोगों का सहयोग रहा है इसमें? और विशेष सहयोग नगर निगम का था है और तमाम सामाजिक संस्थान है, वो लोग भी सहयोग करते हैं अपने हिसाब से। विशेष नगर निगम। कितने लोगों के जुटने का अनुमान है व्रतियों का? भीड़ 15,000 से प्लस होगी, क्योंकि पिछले साल 15,000 का था टारगेट। हम लोगों ने जो अनुमान लगाया था। लेकिन इस बार भी वही अनुमान? बढ़ेगी भीड़, क्योंकि तकिया घाट पे ये है ना, सबसे बेस्ट लोगों को माहौल है। मैं महसूस किया कि राजघाट पे कुछ लोग करते हैं, दाह संस्कार होने के बाद कुछ लोग करते हैं, तकिया घाट आते हैं। तकिया घाट लोगों का काफी जुड़ाव रहता है। लोग मुझसे निवेदन करते हैं कि और जगह बढ़वाइए और बढ़वाइए। छठी मैया की पूजा केवल सूर्य उपासना नहीं बल्कि प्रकृति और जीवन के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। इसलिए इस बार छठ घाटों पर सिर्फ दीप और आरती की रोशनी नहीं होगी, बल्कि एक नया संदेश भी गूंजेगा। स्वच्छ घाट, सुरक्षित घाट और पर्यावरण अनुकूल छठ महापर्व। पार्षद विजेंद्र गुप्ता की पहल से तैयार तकिया घाट अब श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार है। हर कोने में रंग, रोशनी और व्यवस्था की झलक है। लोगों के चेहरों पर उम्मीद है और माहौल में भक्ति की मिठास घुली हुई है। जैसे सूर्य ढलने को होगा और व्रतीजन नदी की ओर कदम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इस आयोजन की मेहनत, समर्पण और सेवा की भावना सभी के दिलों में बस जाएगी। छठ महापर्व केवल पूजा का पर्व नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, पर्यावरण जागरूकता और सामूहिक प्रयास का मिसाल बन गया है, जहां हर हाथ एक जिम्मेदारी उठाए हुए है और हर दिल में बस एक ही भाव है, जय हो छठी मैया।